हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक और क्वेश्चन। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज 200 and 3000 टर्न इन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल रेस्पेक्टिवली। द इनपुट वोल्टेज गिवन बाय प्राइमरी कॉइल 90 वोल्ट। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। The current in the primary coil if the current in the secondary coil is 2 ampere। सोल्यूशन, सबसे पहले एक फिगर के माध्यम से डाटा लिख लेते हैं। तो एक ट्रांसफार्मर बनाना है, स्टेप अप है, तो इसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है ऐसे, और इसमें एक एसी सोर्स लग रहा है, ये इसके अक्रॉस ये इनपुट है, इसी को प्राइमरी बोलते हैं कॉइल, और इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाया है, ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है एसी, इसे ईपी बोल लेते हैं यहाँ पे 90 वोल्ट। ये प्राइमरी कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स रखें एनपी 200 टर्न। ये सॉफ्ट टर्न कोर हो गई। इसके बाद इसमें सेकेंडरी कॉइल में आते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं और इसे किसी लोड रेजिस्टेंस से जोड़ते हैं, ठीक है, इसे सेकेंडरी कॉइल बोल रहे हैं। ये आउटपुट होता है आपका। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं NS 3000, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए हैं, ठीक है। और सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप होगा ES हमसे पूछा है। और करंट इन द प्राइमरी कॉइल इन द करंट पूछ रहा है, प्राइमरी कॉइल में IP भी पूछ रहा है, और सेकेंडरी कॉइल में करंट दे रखी है IS हमें दे रखी है 2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ एक बात और बोलनी चाहिए थी कि या तो आइडियल ट्रांसफार्मर बोलता है इसमें, है ना, आइडियल ट्रांसफार्मर बोलना चाहिए, या फिर ये बोलना चाहिए कि कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत नेग्लिजिबल है ना। ये बोला नहीं है, बोलना चाहिए था। चलिए अब एक बात समझिए, इसमें फॉर्मूला हम याद करते हैं कि NS बटे NP इज इक्वल टू ES अपॉन EP। एक फॉर्मूला तो ये होता है बेटा, और एक और होता है कि इफ, ये फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए होता है क्या, कि पावर कंज्यूम जीरो मानते, इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर, मतलब लॉस नहीं हो रहा बेटा पावर में। तो ऐसा तो केवल आइडियल ट्रांसफार्मर में हो सकता है कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर हो। तो इनपुट पावर में लिखेंगे EP इंटू IP बराबर ES इंटू IS। ये फॉर्मूला होता है एक। तो एक तो आप यहाँ से कर सकते हो, NS दे रखा है कितना आपका 3000, NP दे रखा है 200, ES निकालना है, और ये 90 वोल्ट रखा है। तो 2 जीरो से दो जीरो कट गई, 2 से ये कट गया आपका 15 बार, तो 15 इंटू 90 इज इक्वल टू ES। ES इज इक्वल टू 0, 9 पंजे 45, 5 आंसू लगी 4, और 9 1 9, 10 11 12 13, 1350 वोल्ट हो जाएगा बेटा सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस वोल्टेज। ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होते हैं, ठीक है। चलिए एक तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप यहाँ से कर सकते हो। EP दे रखा है हमें, EP निकाला नहीं, दे रखा था 90 वोल्ट। IP कहाँ गया, IP पूछा है शायद, करंट इन द प्राइमरी कॉइल, तो IP फाइंड आउट करना है। ES निकाला है हमने 1350, IS दे रखा है 2 एम्पियर। तो देखो 2 से ये कट गया 45 बार, तो IP इज इक्वल टू आ गया 1350 डिवाइड बाई 45। अच्छा 45, ये 1350 को अभी मल्टीप्लाई किया हमने, कितने का मल्टीप्लाई था ये, 15 इंटू 90 का था। थोड़ा सा देखो आइडिया लगाओ, ये था डिवाइड बाई 45, आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। 45 से ये 2 कट गया 90 बार, और 15 दूनी 30, 30 एम्पियर करंट होगी प्राइमरी कॉइल में, ये है ना। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये कर सकते हो आप। स्टेप डाउन के लिए भी यही होता है, ठीक है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।